जय दिनकर, जय बेगूसराय। बेगूसराय के हर एक विभाग में आपको व्याप्त भ्रष्टाचार जो है कुछ न कुछ देखने को मिल ही रहा होगा। अभी हाल में 2-3 दिन पहले से एक वीडियो वायरल है जो सिंघौल से लेकर जेल गेट तक फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। उसमें से 50 नंबर पिलर के आसपास जो है जनता ने उसके बनने से नाराजगी जाहिर की है। नाराजगी का कारण ये है कि जो फ्लाईओवर बनाया जा रहा है वो वहाँ पे क्षतिग्रस्त हो गया है किसी कारण के वजह से, और जो है जनता को ये लग रहा है कि वहाँ जो है वो कभी भी टूट के गिर सकता है, या जिस तरह की घटनाएं पूरे बिहार में फ्लाईओवर और पुल निर्माण को लेकर है वो कहीं सिंघौल और जेल गेट के बीच बन रहे फ्लाईओवर के साथ ना हो जाए। इस डर से वहाँ पर जनता ने जो है वो रोक ठोक भी करने का प्रयास किए हैं और लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि जो फ्लाईओवर बन रहा है उसमें 50 नंबर पिलर के पास जो भी डैमेज हुआ है उसको नीपा पोती नहीं किया जाए। मैं पूछना चाहता हूं बेगूसराय के उन तमाम जनप्रतिनिधि से जो आज भ्रष्टाचार के गोद में अबोध बालक की तरह खेल रहे हैं और उन्हें यह भी बोध नहीं है कि बेगूसराय में जो फ्लाईओवर बन रहा है वो क्यों क्षतिग्रस्त हुआ और उसकी गुणवत्ता क्या है। मैं एक बार सवाल जरूर रखना चाहूँगा उन तमाम जनप्रतिनिधि से जो तमाम तरह की वादा करते हैं लेकिन आज जब जरूरत है वहाँ पर खड़ा रहने का तो कोई खड़ा नहीं हो पा रहे हैं। इसका क्या कारण है? अभी विधानसभा चुनाव का शुरुआत भी नहीं हुआ है और आपके गली मोहल्ले में नेताजी का आना जाना शुरू हो चुका है। वही नेताजी अगर उस फ्लाईओवर के पास चले जाएं तो उनको क्या आपत्ति होगी? एक भी बड़े नेता वहां पे नहीं गए हैं जो वहां पे सवाल दाग सकें या उस काम को जब तक ठीक ना किया जाए तब तक के लिए रोक सकें। ऐसा कोई नहीं किया है। नमन गौतम लिख रहे हैं जब तक बिहार का सिस्टम नहीं चेंज होगा तब हर विभाग में भ्रष्टाचार होना कोई बड़ी बात नहीं है। इसी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए भाई सब लोग आते हैं और वादा करते हैं, और बेगूसराय दिनकर की धरती है और यहाँ पर विचारवान जनता से चयनित होकर गए हुए जनप्रतिनिधि को ऐसा क्या सूझता है जो गद्दी पर बैठते ही वो चुप हो जाते हैं, मूक बन जाते हैं और दर्शक बनकर रह जाते हैं? क्या उनकी अबोधता का इतना भी बोध नहीं है कि जो लोग उनको बैठाए हैं उनका जीवन जान माल सब सुरक्षित रहे, इसके लिए भी हम कम से कम आवाज़ उठाएं? कल के डेट में अगर वो पुल डैमेज हो जाता है तो उसका खामियाजा जो है किसको भुगतना पड़ेगा? बेगूसराय की जनता को भुगतना पड़ेगा, और जनता के पैसा से ही तो वो बनाया जा रहा है। हमने कल देखा कि एक पत्रकार के साथ जो है वहां पर तूतू मैं कर रहे थे पुल बनाने वाले सारे पदाधिकारी। तो ऐसा क्यों किया गया? उनके साथ हाथापाई कर रहे थे और इस पे बोलने वाला कोई नहीं है। अगर पत्रकार जाते हैं सिस्टम पे सवाल उठाते हैं तो उनके साथ हाथापाई किया जाता है। बेगूसराय समाचार के एक मित्र हैं कमल किशोर जी, उनके साथ भी हाथापाई किया गया है कि आपको दिखाने नहीं दिया जाएगा, आप बाहर से जाके दिखाइए। ऐसी कई घटना है। जो रोड बन चुका है उसको 1 साल भी नहीं हुए उनका मरम्मत का पैसा ढकार लिया गया और दूसरा रोड वहां पे पास कर दिया गया। कई ऐसे सड़क हैं जो सालों साल से पास हुए हैं, टेंडर निकला हुआ है लेकिन कार्य नहीं हो रहा है। तो ये बेगूसराय के सिर्फ नगर निगम या विधानसभा तक की बात नहीं है, यहाँ तक कि सांसद महोदय भी इस पर कोई अमल नहीं करते हैं। हम मानते हैं कि बेगूसराय विकास की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इस विकास में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने वाला कोई क्यों नहीं है? आज जब विधानसभा चुनाव सामने आ रहा है तो तमाम विधानसभा से, 7 विधानसभा से हमको लगता है 70 ऐसे लोग निकल के नए आए हैं जो विधायक का चुनाव लड़ने की जो है आकांक्षा रख रहे हैं, लेकिन उनके मुंह में जुबान नहीं है कि वो इन सब सारे मुद्दों पे बोले। ऐसा काहे है? तो आप लोग जो है अवेयर रहिए इन सब चीज़ों को, और हो सकता है जहां आपके आसपास भी अगर थोड़ी सी भी इस ढंग की बात हो रही है, कहीं भी भ्रष्टाचार हो रहा है, तो वहां खुल के बोलिए। काहे कि आप नहीं बोलिएगा तो फिर बोलेगा कौन? वोट तो आप ही दे रहे हैं, पैसा तो आप ही का जा रहा है। तो बात को समझना चाहिए। जो भी ये फ्लाईओवर बन रहा है उसमें जिनका भी दोष है उनको थोड़ा सा समझना ये चाहिए कि ये जनता तो बेगूसराय के जनता का ही पैसा है और बेगूसराय में ही खर्च कर रहे हैं, या देश के तमाम लोगों का पैसा है और बेगूसराय में खर्च किया जा रहा है। अगर वो बेगूसराय के लोगों के हित के लिए नहीं हुआ तो उसके खर्च करने का क्या फायदा?
अगर फ्लाईओवर, भगवान नहीं करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर जैसी घटनाएं पूरे बिहार में आती है, अगर वैसी घटना बेगूसराय के साथ दोहरा दी जाए तो क्या होगा। इसलिए जनता जो है अभी से वहां पे आवाज उठा रहा है और वहां पे पत्रकार के साथ जो है बदतमीजी किया जा रहा है। तो आप लोगों से भी अनुरोध है, अगर आप लोगों के समझ में कुछ आ रहा है या फिर आप लोग उस घटना को देख रहे हैं, जान रहे हैं, तो उस पर आवाज उठाइए और जहां पे वो क्षतिग्रस्त है उस पूरे भाग को बदला जाए। यहां तक कि गुणवत्ता का टेस्ट किया जाए, पुल गुणवत्ता युक्त बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो उस कार्य को आगे बढ़ाया जाए, अगर नहीं बन रहा है तो उसको मजबूत किया जाए। इसके लिए आप लोग आवाज उठाइए। ये आप ही का पैसा है और आप ही लोग के लिए बनाया जा रहा है और आप ही के जनप्रतिनिधि वहां पर चुप होकर उसको देख रहे हैं, वहां पर दो शब्द बोलने के लिए खड़े नहीं हो पा रहे हैं। ये काफी दुर्भाग्य की बात है। दिनकर की धरती पर इतने विचारवान, गुणवान और तेजस्वी लोग पैदा लेते हैं और जनप्रतिनिधि बनते हैं, चयनित होकर हजारों लाखों का वोट लेकर जाते हैं अपने अपने स्थान पर। वहां जाने के बाद इस ढंग से व्याप्त भ्रष्टाचार को मूक दर्शक बनकर देखते रह जाते हैं। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इसको देखिए और इस पे अमल कीजिए। और ये एक मामला जो है, यही एक मामला पूरे बेगूसराय में नहीं है। आप किसी भी विभाग में जाइए, कहीं भी जाइए, हर जगह आपको भ्रष्टाचार मिलेगा और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने वाला किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ भी हो सकता है। हमने देखा, हमें बहुत बुरा लगा कि पत्रकार के साथ जो है हाथापाई पे लोग उतर आए। तो ये अच्छी बात नहीं है। जो जनप्रतिनिधि हैं, अगर हमारी बात वहां तक पहुंच रही है तो आप लोग थोड़ा सा जो है उस पर संज्ञान लीजिए कि किस ढंग से उसकी गुणवत्ता को कायम किया जाए और बेगूसराय की जनता के लिए एक बेहतर भविष्य के लिए उस सड़क का जो गुणवत्ता है उसको मजबूत बनाया जाए और गुणवत्ता युक्त बनाया जाए। नहीं तो जो है वहां पर हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लोग आवाज बुलंद कीजिए और उस कार्य को रोकिए। बहुत बहुत धन्यवाद।